we have done that and almost half of that. That is 1.5 times that in the space of 50 days. So obviously with this unprecedented liquidity, it was also followed by the fact that credit growth during this period had really gone down. Not only because our people were not in a position to take up all that work, but also because there were a lot of payments, prepayments. Now, as a result of both of these two things, well, whereas liquidity went up sharply, your deposit growth went up sharply, your credit growth obviously fell. So, given these two parameters, the amount of resources available to us improved to a great extent, and the rate cut is basically driven by that. Now, obviously, there is a view that much of this liquidity will flow out. We haven't seen much of it flowing out during the last 50 days, but we also believe that quite a bit of it will flow out. When that happens, we will need to look at deposit rates to see how we can maintain the rates where we have brought them. We believe that it can be done, and that is the reason we have gone ahead and done this. Of course, we also wish to give a very clear signal that we are open for business, that there is demand in the economy, and there should not be any uncertainty on this. And definitely, we would like to see credit growth getting jump-started. And that is the thought behind this particular rate cut. मैम, ये जो ब्याज दरों में कटौती की गई है, तो क्या इसका फायदा केवल जो नए ग्राहक हैं उन्हीं को मिलेगा या फिर पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा? और जिस तरह से इस कटौती के बाद अब एसबीआई की जो दरें हैं सभी के मुकाबले सबसे कम होगी, तो जो दूसरे ग्राहक है, दूसरी बैंकों के ग्राहक है, तो अगर वो चाहते हैं शिफ्ट होना, तो उनके लिए किस तरह के चार्जेस होंगे, या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या वो एक पूरा पेचीदा बात होगा? नहीं, ऐसा है कि दूसरे जो बैंक के ग्राहक हैं वो अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके जितना जो हम लोग का जो ड्यू डिलिजेंस है वो तो हम लोग को करना पड़ेगा। हमारे अपने बैंक के ग्राहक अगर आते हैं हमारे पास और चाहते हैं कि आज की रेट पे वो उनका लोन स्विच ओवर करे, तो स्विच ओवर की एक फ़ीस होती है, मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम इज़ 0.5%। लेकिन इस बार के लिए हम लोग ये भी डिसाइड किए हैं कि ये जो हमारी स्विच ओवर फ़ी है वो हम लोग लोन के साथ जोड़ देंगे, ताकि उनको अपफ्रंट देने की जो असुविधा होती है वो ना होए, और वो हमारी जो अब की रेट है और अब की स्प्रेड है उस पे आ पाए। ऐसा है कि रिज़र्व बैंक भी ये भी कहती है कि अगर आप खाली बेस रेट से MCLR लेना चाहते हो, स्प्रेड जितना है उतना ही रखना चाहते हो, तो उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। उसके लिए खाली हमारे पास आके एप्लीकेशन करना पड़ता है, उनका जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसको साइन करना पड़ता है, उससे हो जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर पूरी की पूरी स्विच करना चाहते हैं आज की रिजीम पे, तो उनकी ये स्विचिंग फ़ी लगेगी। लेकिन स्विचिंग फ़ी दे के भी अगर आप देखेंगे, हमारा आज का जो EMI आ रहा है, हम लोग 30 लाख के लिए एक नया लोन लाए हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए। ये अफोर्डेबल सेगमेंट की जो लोन है ये हम लोग 8.5% में 2 साल के लिए देंगे। इसके बाद ये MCLR से जुड़ जाएगी, और आज के दिन में इसके ऊपर जो स्प्रेड है वही स्प्रेड रहेगा, खाली उस टाइम के MCLR से जुड़ेगा। ये कोई मीडिया हाउस कह रहे थे कि जैसे हम लोग पहले लाए थे जिसको उस समय टीज़र लोन कहा गया था, उस तरीके का लोन है, लेकिन ये उस तरीके का लोन नहीं है। ये हमारी MCLR के ऊपर ही स्प्रेड है, और खाली जो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि 2 साल के लिए ये फिक्स रहेगा, उसके बाद MCLR से ये जुड़ेगा। अगर इसको आप ले, आज के मुकाबले में आपका पर एनम सेविंग 19,356 रुपया होगा, और उसको हम लोग सोच रहे थे कि अगर 30 साल के लिए लोन हो तो 5,80,680 रुपये की सेविंग्स होगी 30 लाख के लोन पे। ठीक है। अच्छा, हमारी जो रेगुलर लोन है 50 लाख तक, उसमें हम लोग 8.6% देने को सोच रहे हैं, देने को तय किए हैं। इसमें आपको हर महीना की EMI पे 2,333 रुपया की सेविंग होगी, 2,333 रुपीज़ सेविंग पर मंथ। The per annum saving will be 27,996, and over a period of 30 years, if you see, the saving will actually be 8,39,880 rupees. In fact, we were working out that if somebody puts it into a recurring deposit, what happens?
If you put it into a recurring deposit for the same period, you will actually get 25,80,714. So you can imagine what is the impact of the cut that is there. And pardon? Yeah. That rate we are presuming at 6.5%. If you put it in RD, that is what Madam is saying. Yeah. No, later on, if again it goes up, that's a separate issue. But as of now, what is the impact? We are trying to say, as of now, the impact, then you take a per month impact. Even a per month impact of 2,333 rupees is not a small impact for anybody. And a 50 lakh is a regular loan, means most people today have loans that are around 50 lakhs. And for that matter, if you look at our book, in our book, the average loan size of a home loan is 30 lakh. So even for an average loan size, your saving is more than 1,613 rupees per month, which is not a small amount of saving. Find us on Facebook at facebook.com/ETNow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at ETNowLive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/ETNow.